गुप्ता जी की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि उनको खुद का धंधा चालू करना है। इसके लिए उन्होंने थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन और पैसा भी इकट्ठा कर लिए थे। अभी वो अपना धंधा चालू ही करने वाले थे, तभी उनका मन कहता है कि अरे ज़िंदगी चल तो रही है, काहे को ये सब पंगा लेना है। गुप्ता जी अपने मन की चुनते हैं और फैसले को वहीं टाल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलस को कैसे दूर करें। हम आलस के जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और आलस को दूर करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, मगर जब काम को करने जाते हैं या थोड़ा बहुत कर लेते हैं तब आलस हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम काम को वहीं छोड़ करके कुछ और ही करने लग जाते हैं। हमें आलस क्यों आता है? दुनिया में एक सीधा सा रूल काम करता है, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। आप किसी काम को करते करते बोर हो जाते हो, बोर्डम कारण नहीं है, ये परिणाम है। अगर आप बोर्डम को ठीक करने में लग गए तो कभी आलस को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। आलस को दूर करने के लिए आपको कारण के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारा दिमाग काम कैसे करता है? सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइड पेन, यानी हमारा दिमाग हमेशा मुश्किलों से भागता है और मज़े ढूंढता है। शुरुआत में आपको गुप्ता जी के बिजनेस करने का एग्जाम्पल दिया था। बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग सीखना होगा, इसके लिए बुक्स पढ़ना पड़ेगा, कोर्स करना होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको लॉस भी उठाना पड़े, इसमें मज़ा नहीं है। या फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा उसमें मज़े करने में मज़ा है। सिंपल सी बात है, मज़ा प्रॉफिट में है। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे गोल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो भी करने वाले हैं उसका रिजल्ट आएगा बहुत समय बाद। उसकी कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट आएगा कि नहीं। अगर हमको पता भी है कि रिजल्ट आएगा, फिर भी उसको कुछ साल लग जाएगा। अब 1.5 से 2 साल तक बिना कुछ मिले मेहनत करने में मज़ा है, पॉपकॉर्न खाकर टीवी देखने में मज़ा है। इंस्टेंट प्लेजर, पॉपकॉर्न खाकर टीवी देखने में ही मज़ा है। इसलिए हमारा माइंड उसी काम को करना चाहेगा जिसमें हमें जल्दी मज़ा मिलता है। अब हम आलस के प्रैक्टिकल समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, मगर बहुत कम लोगों के पास विजन होता है। गोल्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर आधारित होता है। जैसे एक बिजनेस शुरू करने के पहले ही दिन से हमारा 10,000 का सेल आने लगेगा। अगर ऐसे लोगों को एक हफ्ते तक कोई सेल ही ना आए तब पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाएगा। वहीं पर कुछ लोगों का विजन बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले उनको मार्केटिंग सीखना होगा, फिर बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट कर देना है और वहाँ से भी सीखते रहना है, गलतियों को सुधारते रहना है। इस हिसाब से बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जाएंगे और उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि मैं हर हाल में इसे कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब इस प्रकार से आप विजन को देखते हैं तब माइंड में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होना स्टार्ट होता है जो आपको आलस करने ही नहीं देता। पेन और प्लेजर का सही इस्तेमाल। आपको काम करने में पेन होता है, इसलिए आपका माइंड इससे दूर ले जाता है, मगर आप पेन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपको काम करने में जो पेन होगा उससे कई गुना ज़्यादा पेन काम को नहीं करने की वजह से फ्यूचर में होने वाला है। अगर आप इस प्रकार से माइंड को सुझाव दे पाते हो तब आपका माइंड आपको आलस करने के लिए नहीं रोकेगा। आपको जब गोल्स से रिलेटेड काम करने में आलस आता है तब कहीं ना कहीं आप कोई दूसरा काम करने लग जाते हो जिसमें आपको मज़ा आता है, मगर वहीं पर आप ये सोच पाते हो कि आपको अभी जो फालतू काम करके थोड़ा मज़ा आने वाला है उससे कई गुना ज़्यादा आपको गोल्स को अचीव करने के बाद आने वाला। ये बात 100% सही होना चाहिए। अगर आपका माइंड इसको क्लियर तरीके से देख पाता है तब माइंड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होना स्टार्ट होता है जो आपको आलस करने ही नहीं देगा। काम को इंटरेस्टिंग बनाएं। कुछ काम आपके लिए बोरिंग होते हैं, आपको काम में मज़ा नहीं आता, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि अच्छे क्रिकेट खेलने के लिए आपको 1000 बार उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1000 बार एक शॉट को रोज़ दोहराना पड़ेगा, और ये सब करना काफ़ी बोरिंग। इसको अगर आप अपने फ्रेंड के साथ चैलेंज के हिसाब से करते हो तब दोनों ही मज़े में कर लोगे और आसानी से सीख जाओगे। हम लोगों का एक बेसिक है कि हमें सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, उसके लिए हमें कुछ करना ना पड़े। इस वीडियो में जो भी बातें हमने किया है इसे समझने के लिए हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आप अपने आलस के कारण को अच्छे से समझ सकते हो। कारण के ऊपर काम करके आप आलस को जड़ से खत्म कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।